सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। देखिए बेकाम के दूसरा जो पाठ है मंगर, तो इस मंगर पाठ के बारे में हम जानकारी इस अवधि में हम प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, इस मंगर एक हलवाहा, तो इस पाठ के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करने से पहले हम इस पाठ के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी के बारे में कुछ विषयों की जानकारी, हम लेखक परिचय के बारे में हम देखना ज़रूरी है। तो बेनीपुरी जी का जन्म ग्राम बेनीपुरी, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार में सन 1902 में इनका जन्म हुआ। इनके पिता एक साधारण किसान थे। बचपन में ही वे माता पिता की छाया में वंचित हो गए थे, यानी कि इनके बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद सन 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए इन्होंने अध्ययन छोड़ दिया था। अपना जो भी यहाँ पर अध्ययन करने का ये था उसे छोड़कर उस आंदोलन में भाग लेने की सोच में चले जाते हैं। राजनीतिक गतिविधियों के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। साहित्य में इनके किशोरावस्था से ही रुचि थी, तो साहित्य इनको बचपन से ही बहुत इंटरेस्टिंग था। साहित्य क्षेत्र में चलो मुझे कुछ करना है, मैं साहित्य क्षेत्र में ही आगे अपने जीवन को लेकर जाऊं, ऐसे कई सारे विषयों की ध्यान ये अपने मन के अंदर इन्होंने कर चुके थे। तो इसलिए इन्होंने साहित्य क्षेत्र में कुछ करने की एक योजना में यहाँ पर जुट जाते हैं। कब? किशोरावस्था, यानी कि बचपन से ही। और आगे अगर कुछ विषयों की जानकारी हम देखें तो कई सारे इन्होंने संकलन, संग्रह, काव्य, कई सारे साहित्य क्षेत्र में इनका योगदान दिया है। साहित्यकारों में जितने भी जो हिंदी के साहित्यकार हैं उनमें से रामकृष्ण बेनीपुरी एक महत्वपूर्ण रूप में इन्होंने अपना एक स्थान इस साहित्य क्षेत्र में पाया है। एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में भी महत्व पाया है। आज ये हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन किंतु बेनीपुरी जी ग्रंथावली के विभिन्न खंडों में प्रगतिशील विपुल साहित्य, उनकी प्रतिभा और कीर्ति की परिचय हमें उनके इस ग्रंथावली यानी कि बेनीपुरी ग्रंथावली के अंदर इस सभी विषयों की जानकारी हमें मिल सकती है। तो विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे कुछ इन्होंने लिखे हुए मंगर एक अलवाहा इस पाठ के अंदर एक परिचय इन्होंने दिया है। पाठ का एक छोटा सा एक परिचय के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, मंगर एक हलवाहा मतलब एमपी हल लेकर किसानी करने वाला एक किसान। कौन? मंगर। हल मतलब जो नागर, प्लग, उसे लेकर काम करने वाला एक किसान। बेनीपुरी जी द्वारा लिखित इस पाठ के अंदर एक रेखा चित्र है एक व्यक्ति का, जो मंगर के जीवन के विषयों के जीवन घात को यहाँ पर बेनीपुरी जी बताने की चेष्टा इन्होंने अपने इस पाठ के ज़रिए किया है। तो फिर अगर कुछ विषय देखें तो इसे इनकी कृति माटी की मूर्तों से उद्धृत किया गया है। माटी की मूर्तें ये बेनीपुरी जी की एक सुप्रसिद्ध काव्य है, उससे ली गई हुई एक जीवन घात जो एक मंगर की कहानी है। लेखक ने मंगर के स्वाभिमानी और कर्मठ व्यक्तित्व का सशक्त रेखा चित्र बताया गया है और गांव के अन्य हलवाओं से अधिक कार्यक्षमता से इन्होंने अपने स्वाभिमान युगावस्था में तो नीम गया। देखिए, इस कहानी के अंदर प्रमुख उन्होंने यह बताया है कि एक हलवा जब ये जवान था, जब इसके अंदर एक दृढ़ता थी, एक शक्तिशाली था, तब वे बहुत मेहनती के साथ वे अपने कार्यों में जुड़ा हुआ था।
तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर बताने की चेष्टा यह किया है, मंगर कई सारे विषयों की जानकारी अपने जीवन में देने का कार्य इन्होंने किया है। जैसे हमने परिचय के अंदर चर्चा कर रहे हैं कि मंगर गांव के अन्य हलवाओं के मध्य एक श्रेष्ठ मंगर के रूप में इन्होंने कार्य किया। तो उसके बाद जब उसकी आयु कुछ बढ़ जाती है, तब बुढ़ापे में वे क्या एक हाल होती है, उसकी स्थिति कैसे थी, ऐसे उच्च विषयों की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो देखिए, इस हलवाह जो मंगर है, इसकी पत्नी का नाम है बकोलिया। बकोलिया के सहयोग से वे जैसे तैसे दिन काटने लगा। तो आखिरी के दिन बहुत भयंकर दिन थे, बहुत कष्टमय दिन थे, बहुत दुख इसके जीवन में आया। तो उनकी पत्नी बकोलिया के कारण कुछ दिन एक अच्छी तरह से वे बिताने की कोशिश अंत के करता है। पहले आदसीसी और फिर अदरंग ने उसे शरीर से तो क्षीण कर दिया, किंतु उसका मनोबल तब भी पूरी तरह खंडित नहीं हुआ। देखिए, आखिरी दिन इसके शरीर के कई सारे जो भाग कुंठित हो जाते हैं, यानी कि आंख दिखना बंद हो गए, शरीर एकदम सूखता गया, बीमारियां आती गई, कष्टों का सामना करना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में उसकी पत्नी कहीं सारा सहायक होती है, लेकिन तब भी उसके अंदर एक अकड़ थी। जैसे बचपन में जो अकड़, जो एक किसानी करते हुए दूसरे हलवाओं के साथ जो भी अकड़ करता था, तो वही अकड़ आगे भी तब भी वे करने की कोशिश करता है। जर्जर मंगर वे व्यक्तित्व को भी प्रेरणाप्रद रूप में विचित्र कारण बेनीपुरी जी की सशक्त इस गद्य शैली में हमें पूरा एक परिचय वे देना चाहते हैं। कौन? रामवृक्ष बेनीपुरी जी। इस मंगर एक हलवाहा इस पाठ के ज़रिए हमें उस मंगर के जीवन की पूरी एक कहानी को बताने की चेष्टा करते हैं। यानी वे कैसा था, दिखने में कैसा था, क्या मेहनत करता था, कैसे दूसरों को वे डराता था। तो ये कई सारे विषयों की जानकारी देने का पात्र इस कहानी में इन्होंने किया है। अब देखेंगे इस मंगर ये हलवाहा क्या कहानी है, कुछ विषयों की जानकारी हम करेंगे। तो किसके बचपन के बारे में, यानी कि ये किस तरह से दिखता था, एक यवनावस्था, एक मेहनत करने का समय में वे किस तरह से दिखता था, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखिए, पाठ यहाँ से प्रारंभ होता है। हट्टा खट्टा शरीर, कमर में भगवा, कंधे पर हल, हाथ में पैना, आगे आगे बैल का जोड़ा। देखिए, जब भी मेहनत करने किसान जाता था तो इसका हट्टा खट्टा एकदम शरीर, कमर में हर समय एक टावल बांधा हुआ भगवा रंग का, यानी कि केसर रंग का एक टावल बांधा रहता था। कंधे पर हल लेकर, जो नागर को लेकर, जो नागर होता है तो उसे अपने कंधों पर लेकर, हाथ में एक पैना यानी कि एक लकड़ी, यानी कि उस बैलों को भगाने के लिए। तो आगे आगे बैल का जोड़ा जाता रहा, ये भी उन बैलों को लेकर अपनी सुबह सुबह जाता। जब से मुझे होश है, देखिए लेखक कह रहे हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी इस व्यक्तित्व के बारे में कह रहे हैं, जब से मुझे होश आया मेरे खेत की ओर सुबह सुबह जाता, जब से मुझे होश आया मैं मंगर की इस रूप में देखा है, मुझे ऐसा लगता है। उसके पहले तो पता नहीं ये कैसा था, जब से मुझे होश आया, जब से मैं इसे देख रहा हूँ, तब से ही ये बहुत अट्ठा कट्टा जवान, बहुत बड़ा शरीर, हर समय एक रोब, एक बड़ी आवाज़ के साथ वे नज़र आता था। हाँ, मुझे याद आता है, कौन कह रहे हैं? लेखक बेनीपुरी कह रहे हैं, हाँ मुझे याद आता है, हल के बदले कभी कभी मुझे भी उसके कंधों पर चढ़ने का सौभाग्य मिल चुका है। जब मैं बचपन में था, जो मुझे याद है तो मैं बताता हूँ कि जब कभी कभी वे हल को अपने कंधों पर लेकर चलता था, लेकिन कभी कभी ऐसा अवसर भी आता जब मुझे भी अपने कंधों पर बिठाकर कहीं घुमा कर लाता। लेकिन ऐसा मौका बहुत कम आए,
क्योंकि न जाने क्यों मंगर को बच्चों से वह स्वाभाविकता स्नेह नहीं जो उसके ऐसे लोगों में प्राप्त देखा जाता है। लेकिन वो ज़्यादा उतना मुझे खन्नों पर नहीं बिठाता। कभी कभी ऐसा अवसर आता क्योंकि वे बच्चों से एक कभी कभी नाराज़ रहता था। उसका स्वभाव बच्चों के साथ ठीक से नहीं होता था, हर समय बच्चों से वे गुस्सा करता था। लेकिन दूसरे तो ऐसा नहीं थे। उसे देखकर बच्चे भागते ही रहे हैं। और आज जब मंगर अशक्त से जर्जर हो चुका है, बच्चे मानो इसका बदला चुकाने को अपनी छोटी छड़ियों से उसे छेड़कर भागते हैं। और जब वह झल्लाता उसे मारने के लिए अपने बुढ़ापे की लकोटियाँ खोजता या खींचकर गालियाँ बकने लगता है तो वे खिलखिला पड़ते और उसको चिढ़ाने लगते हैं। देखिए यहाँ पर एक विषय ऐसा बताना चाहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि जब ये बुढ़ापे की ओर जाते हैं, शरीर जर्जर हो जाता है, पूरी शक्ति कम हो जाती है, जो रोब एक आवाज़ थी वो भी कम हो जाती है, तो अब बच्चे उसे छेड़ने लगते हैं, उसकी लकड़ी को लेकर भाग जाते हैं, उसकी धोती खींचने लगते हैं। लेकिन इसे गुस्सा आकर उनके पीछे भागने लगता है। तो ऐसा जब वे जवान था तो बच्चों को डराता था, भगाता था। लेकिन आज वे बुढ़ापे में हैं तो दूसरे बच्चे इसके साथ आज छेड़ते हुए खिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये आज की अवधि में यहाँ तक हमने चर्चा किया है। तो आगे की क्लास में हम और कुछ विषयों की जानकारी इस मंगर पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद। जय हिंद।